सृष्टि की शुरुआत में जब चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। अचानक उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उन्होंने विष्णु को देखा और सोचा कि वे ही सृष्टि के स्वामी हैं। दूसरी ओर विष्णु ने सोचा कि वे ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न हुए थे। विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद शुरू हो गया कि कौन सबसे पहले और सबसे महान है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकाश स्तंभ आकाश और पाताल तक फैला हुआ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने इस अनंत प्रकाश की महिमा देखी और इसका उद्गम और अंत खोजने का निर्णय लिया। विष्णु ने वाराह सूअर का रूप धारण किया और पाताल की ओर जाकर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर जाकर इसका उद्गम खोजने की कोशिश की। दोनों देवताओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस प्रकाश स्तंभ का अंत या आरंभ नहीं खोज सके। अंत में वे दोनों वापस आए और यह स्वीकार किया कि यह अनंत और असीम शक्ति किसी भी रूप से परे है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सर्वोच्च परमात्मा हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण हैं। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि यह ज्योतिर्लिंग उनकी अनंतता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। इसे न तो कोई उत्पन्न कर सकता है, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। इस घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को सर्वोच्च माना और उनकी पूजा की। इसी कारण शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म में अनंत काल से की जाती है, जो शिव के अनंत और असीम रूप का प्रतीक है। इस कथा का महत्व, यह कहानी भगवान शिव के सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाती है और बताती है कि वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। ये कथा हिंदू धर्म के भक्तों को ये समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि ईश्वर अनंत, असीम और अजेय हैं। इसके साथ ही ये कहानी त्रिदेवों की महिमा और उनकी परस्पर भूमिका को भी समझाती है।